हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं सभी के लिए एक अच्छी खबर है और कुछ वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए ये बुरी खबर भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो वर्ग 1 की जो प्रतीक्षा सूची जारी की जानी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। विभाग ने इसका कारण बताया है कि उनके पास पद नहीं हैं और दूसरा कारण इसमें ये बताया गया है विभाग द्वारा कि इसमें जो पुनः परीक्षा कराई जाना है यानी जो 2023 के नाम से ही है, जिसमें जो कोरोना काल के कारण अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं मिली थी और जिसके कारण उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जो हमने आपको पिटीशन नंबर भी बताया, और उसके कारण हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इनकी परीक्षा पुनः करवाएं और 2023 के नाम से ही वो भर्ती होगी क्योंकि वो एक पूरक चयन परीक्षा होगी। तो यहाँ पर इस कारण से भी विभाग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाना चाहता। ये हमने जानकारी आपको पिछली वीडियो में भी दी थी। अब नई बात ये है कि इस पर सरकार ने भी अपनी तरफ से अभ्यर्थियों को जवाब दे दिया है कि आगे काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर सरकार काउंसलिंग करवाना चाहती तो वो डीपीआई से बोलती, फिर डीपीआई काउंसलिंग करवाता। तभी अगर सरकार काउंसलिंग ही नहीं करवाना चाहती तो डीपीआई तो एक माध्यम है। अगर सरकार बहुत अधिक पदों पर भर्ती निकालती तो डीपीआई कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत फेर कर लेता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये सरकार का भी आदेश है। अब अच्छी खबर ये रहे कि जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जितने भी, चाहे वो कम अंक वाले भी होंगे, तो वो सभी वेटिंग अभ्यर्थी जो कोरोना काल के कारण पूरक चयन परीक्षा या पुनः परीक्षा करवाई जाएगी उसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे। जबकि हाई कोर्ट की तरफ से क्या आदेश था, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर ही परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको भी परीक्षा करवाएगी, चाहे वो कम अंक वाले हों चाहे ज़्यादा अंक वाले, उनको भी मतलब फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर अच्छी खबर तो ये वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए है कि ये भर्ती निकलने वाली है। अब ये कितने पदों पर निकलती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जैसे जिनके अच्छे अंक आए हैं, जैसे 90 हो गए, 95 हो गए, 85 हो गए, 80, 70 अच्छी रैंक में भी हैं, उनके लिए ये एक बुरी खबर है क्योंकि जो सूची है वो स्थगित कर दी गई है, प्रतीक्षा सूची। अब पुनः परीक्षा दी जाए, अब भगवान जाने कैसे किसके नंबर आए, तो यहाँ पर ये एक संचय बना रहता है और दोबारा से मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अभी तक तो यही जानकारी मिल रही है कि जो पुनः परीक्षा करवाई जाएगी उसमें सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एक मतलब दुखद खबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई इसमें डाउट लग रहा हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, हम इसका जवाब देंगे। और अगर मान लो बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक जैसे कमेंट हुए तो उस पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। तो ये जो आपकी पात्रता परीक्षा नहीं, उससे पहले जो आपकी चयन परीक्षा करवाई जाएगी उसमें मौका मिलेगा। पात्रता परीक्षा का आपका 10वें महीने में नोटिफिकेशन आएगा और इसकी परीक्षा होना है दिसंबर 2025 में। तो यहाँ पर उसको छोड़कर चयन परीक्षा करवाई जाएगी, उसमें आप सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। विभाग की तरफ से अभी तो यही जानकारी मिल रही है। थैंक यू।